जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। 15 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 15 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे जो क्लियर मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके साथ किसी रिलेशनशिप में चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, जिसकी वजह से मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में रहे थे। मतलब उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना या उसकी यादों से निकल पाना आपके बस की बात नहीं थी। ये भी हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैबिंग की है एंड वो जो लास्ट बैक स्टैबिंग थी वो आप पे इतनी भारी पड़ गई जिसको सहन कर पाना आपके बस की बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से शायद आपका कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप था जो डिस्ट्रॉय हो गया, स्पॉइल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, स्पॉइल हो चुकी है। एंड मुझे लगता है कि या तो वहाँ पर आपका कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आप लोग जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस इन द सेंस कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है इसी रिलेशनशिप में तो आपको जस्टिस चाहिए। ओके क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे उस पर्सन के साथ जिससे आपकी मैरिज हुई थी। यस, लेकिन आपके सारे सपने टूट गए। ऐसा लग रहा है जैसे आपने सपनों का महल खड़ा किया था, लेकिन वो महल गिर गया क्योंकि वो जो पर्सन था वो चीटर था, बिट्रेयल किया था उसने आपके साथ, जिस वजह से मुझे लगता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको जिस भी रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिला था उसके बाद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, मतलब किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप हुई, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ इतने थे जिस वजह से वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया। एंड अब आप उसी रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, उसी पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उसी पर्सन के साथ आपको हैप्पी फैमिली, बच्चे, घर, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, या ये कहा जाए कि कंप्लीशन दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ है तभी आप लोग इमोशनली फुलफिल हो पाएंगे। तो यस, यहाँ पे मुझे कई सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, जो आपके साथ रेजोनेट होता हो उसको रख लीजिएगा। एंड अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है ये इस सेक्शन की, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी हो सकती हैं ये सब। ओके देखिए सारी रीडिंग्स आपसे मैच नहीं हो सकती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कलेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, सबके सब आपके लिए नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक पर्सन से पूरी रीडिंग मैच हो जाती है, लेकिन ये कम ही होता है, सबके साथ हमेशा नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर किसी रीडिंग को इम्पोज करने की कोशिश ना कीजिए, जितना आपसे मैच करता है उतना लीजिए। ओके तो यस, आपकी बिज़नेस एंड जॉब को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके बिज़नेस में भी शायद किसी ने आपके साथ, या जॉब करते हैं तब भी, या ये कहा जाए कि आपका पैसा किसी ने मार दिया, किसी ने आपका पैसा डुबो दिया, या तो उधारी आपने दी थी तो उसमें डूब गया, या मुझे लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आपकी वर्क प्लेस पर किसी की एविल आई हो सकती है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है।
जिसमें आपका बहुत कुछ लॉस हो गया, जैसे कि आपका बिजनेस था तो बंद हो गया, आपकी जॉब थी तो चली गई, इस टाइप की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। बट ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है एंड मुझे लगता है कि इस कंडीशन में आने के बाद बहुत तगड़ा नुकसान हुआ आपका। यस, इसके बाद आप लोग कम्प्लीटली स्टक हो गए, आपकी समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने इस सिचुएशन को याद करके अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपका पास्ट में जो लॉस हुआ है उसका रिग्रेट आपके अंदर अभी भी है, क्योंकि आपको लगता है कि मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यस, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट के लॉसेस को याद करके आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। एंड यस, आप लोग फ्यूचर में किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करके वेट कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को कोई सक्सेस चाहिए, कोई टारगेट है जो अचीव करना है, या आपका अच्छा टाइम कब आएगा इस चीज़ को सोच रहे हैं आप लोग, या एक दिन आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपना बिजनेस अपनी जॉब फिर से इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं कि मतलब ये कि आप लोग पॉजिटिव एंड होपफुल हैं, मतलब आपकी उम्मीद नहीं टूटी है। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, अगर आपके अंदर होप बाकी है तो समझ जाइए कि सारी चीज़ें फिर से रिक्रिएट हो जाएंगी। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं। वैसे तो सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कन्फ्यूज़न की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग किसी डॉक्टर के कंसल्ट करने के लिए जा सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, या तो आपकी हेल्थ नहीं ठीक है इस वजह से, या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है इस वजह से। यस, लेकिन लग रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, टेंशन रहती है, आपको काफ़ी स्ट्रेस भी है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत इमोशनली लेते हैं आप लोग, इस वजह से दिक्कत आती है। अगर आप लोग थोड़ा सा बैलेंस में रहें तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन वैसे तो मैंने सारे बता दिए हैं, बट आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे साइन कवर हो जाते हैं तो मन में कोई डाउट रखने की नीड नहीं है। एंड अगर आप लोग ये कहेंगे कि हिंदी में बताइए तो देखिए टाइम कंजम्पशन होगा खाली, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। साइन सारे हैं तो ट्रस्ट कीजिए। यस, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है तो आपके पार्टनर आपको वही वाला टाइम याद कर रहे हैं कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब आप लोग साथ होंगे तो कैसा होगा आपका साथ, कैसे होंगे वो मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यस, क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मिलकर के, क्रिएटिव का मतलब ये भी होता है कि अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में करना चाहते हैं पार्टनरशिप करके, या ये मान के चलिए कि आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बेसिकली ये लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। एंड माइज़र का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ये आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे ड्रीम्स हैं इनके, ये सारी चीज़ें ये शायद कभी आपसे बताते नहीं हैं, या आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं, कितनी डीप फीलिंग्स हैं, ये सब बताने में ये बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। यस, आपको अपने ट्रेजर की तरह समझते हैं। यस, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो पर्सन है इसने ये ट्रेजर पकड़ रखा है एंड जिसको ये हाइड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका लव या आप खुद अपने पार्टनर के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रेशियस हैं आप। लेकिन आपके पार्टनर शायद ये सब बातें आपको भी नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है कि अगर आपने ज़्यादा लव एक्सप्रेस किया तो सामने वाले के भाव चढ़ जाते हैं। अक्सर लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बहुत कम शो करते हैं, जितना इनके अंदर है उतना आपको अभी पता भी नहीं है।
बियॉन्ड इल्यूज़न, यस मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस हद तक आपके लिए इमेजिनेशन करते हैं कि शायद जिसका आपको आइडिया भी नहीं है, या आपसे शायद बेहद बेइंतहा लव करते हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इनको डर लगता है, क्योंकि हो सकता है कि मतलब लोगों की अक्सर मेंटेलिटी होती है इस टाइप की कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आप उसको सब कुछ बता दें, तो फिर या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, या तो ये हो जाता है कि उसके भाव चढ़ जाते हैं, तो आपके पार्टनर भी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। तो यस मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन सी लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत वेट किया है, या आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल आखिरी सांस तक वेट करने को तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत थक चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं, लेकिन ये वेट अभी भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी होप अभी बाकी है। ये होपलेस नहीं होना चाहते हैं, ये अपने ट्रू लव को खोना नहीं चाहते हैं, एंड ये आपको अपने ट्रेजर की तरह मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नो डाउट ये आपको खोने नहीं देंगे। एंड यस फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की। देख लेते हैं फटाफट से कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर कार्ड। देखिए पहला कार्ड आ चुका है यस का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है यस। दूसरी चीज़, यस का मतलब पॉजिटिविटी होती है, होप होती है, एंड सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं यस, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यस आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, आप लोगों को डाउट नहीं करना है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में, या शायद पास्ट में रहे थे, तो बेटर ये है कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए। डिवाइन पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, एंड अपनी रिलेशनशिप पर विश्वास कीजिए। ओके आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।